उम्र 17 साल, बर्बर तरीके से बलात्कार का आरोप। उम्र 15 साल, हत्या का आरोप। उम्र 13 साल। क्या ये मासूम अपराधी हैं? क्या इन्हें सिर्फ हल्की सजा मिलनी चाहिए? रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में भी कड़ी सजा नहीं मिले? क्या नाबालिगों के जघन्य अपराध के लिए कानून में बदलाव जरूरी नहीं? नमस्कार, प्राइम टाइम में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। हम बात करेंगे नाबालिग का गैंग रेप मामले में शामिल होना किस तरह के सवाल उठा रहा है। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले खबर आई है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ सीज फायर उल्लंघन किया है, 48 घंटों में दूसरी बार बल्कि घने कोहरे का फायदा उठाकर एलओसी पार कर अंदर आए वहां की सेना के जवान और गश्त कर रही भारतीय टुकड़ी पर हमला किया। इस हमले में 2 सैनिक घायल हुए और 2 लांसनायक हेमराज और सुधाकर सिंह शहीद हुए हैं। एक शव म्यूटिलेटेड होने की भी खबर है। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में बयान जारी करते हुए कहा है कि भारत सरकार इस घटना को उकसावे की कार्रवाई मानते हुए इसकी निंदा करती है। इस घटना के बाद दोनों देशों के मिलिट्री ऑपरेशंस के महानिदेशक एक दूसरे के संपर्क में हैं। सरकार ये मामला पाकिस्तान सरकार के साथ भी उठाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान युद्ध विराम के समझौते का सख्ती के साथ पालन करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने इस तरह के किसी भी हमले से साफ इनकार किया है। सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर है। इस पर हम लगातार रखेंगे नजर और एक एक पल के डेवलपमेंट की खबर आपको हम देते रहेंगे। लेकिन प्राइम टाइम में जो मुद्दा है, काफी अहम मुद्दा है। दिल्ली गैंगरेप के मामले में एक कथित नाबालिग के शामिल होने ने नाबालिग आरोपियों पर कई सवाल उठा दिए हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत इस शख्स को 3 साल तक डिटेंशन सेंटर में रखा जा सकता है। बालिगों की तरह उस पर मुकदमा नहीं चल सकता। काफी लोगों का मानना है कि ये न्याय नहीं है। उम्र 18 से घटाकर 16 की जाए और इसे भी एक बालिग के तौर पर सजा मिले। लेकिन इसका उल्टा मानने वाले भी लोग हैं, जिनके मुताबिक काफी सोच समझकर उम्र बढ़ाई गई थी, 16 से 18 की गई थी और हड़बड़ी में या आक्रोश में इसे घटाने के गलत परिणाम हो सकते हैं। वरिष्ठ पुलिस अफसर बार बार बता रहे हैं कि 16 से 18 साल की उम्र के टीनेजर्स अब अच्छी तरह समझते भी हैं कि वो क्या कर रहे हैं और आंकड़ों के मुताबिक उनके किए अपराधों की दर 188% तक बढ़ी बताई जा रही है। समाज के बदलने की भी बात की जा रही है। टीवी इंटरनेट एक्सपोजर की भी बात आ रही है। इस बीच एक चीज ये भी इस मामले में निकल कर आई है कि दिल्ली गैंगरेप जैसे जघन्य अपराधों में शामिल होने वालों को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई वकील नहीं मिलता। जो तैयार भी होते हैं उनका विरोध होता है। इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या किसी भी तरह से न्यायिक प्रक्रिया को मदद मिलती है या उसमें परेशानी आती है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में माजिद मेमन हैं, वरिष्ठ वकील हैं। राहुल मेहरा हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और हमारे साथ आमोद कंठ हैं, प्रयास एनजीओ चलाते हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, डीजीपी रहे हैं गोवा और अरुणाचल प्रदेश के। हमारे साथ तेजिंदर लूथरा हैं, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, दिल्ली पुलिस। और इस पूरे घटनाक्रम में आपने उनको कई बार यहाँ पर देखा होगा सफाई देते हुए पुलिस की तरफ से। हमारे साथ राजपाल कसाना भी जुड़ रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं साकेत बार एसोसिएशन के, जहाँ पर इस मामले की सुनवाई भी हो रही है। सबसे पहला सवाल जो हम करना चाहेंगे वो हम माजिद मेमन साहब आपसे करना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि 16 से 18 उम्र जो बढ़ाई गई है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, वो सही है या गलत कदम है? देखिए कादम्बरी जी, अभी जैसा कि आपने खुद अभी कहा कि अभी ये बदल फेर किया गया था कुछ अर्सा पहले, क्योंकि उस वक्त जाहिर है समाज के सामने कुछ ऐसी समस्याएं आई थी कि जिससे लगता था कि इसमें बदलाव की आवश्यकता है। और ये कानून बदलने की आवश्यकता समाज की ज़रूरत के हिसाब से होती है। जैसे कि किसी भी समाज में कानून बजाते खुद न्याय नहीं होता। कानून न्याय के लिए एक सिर्फ उपाय है, एक रास्ता है। तो कानून को समाज की ज़रूरत के हिसाब से बदलना पड़ता है। आज ये गैंग रेप में इत्तेफाक से एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसकी उम्र 17 साल 8 महीने है, तो ये बड़ी चर्चा की बात हो गई कि वो 4 महीने सिर्फ 18 साल से छोटा है, और अगर वो 4 महीने ज़्यादा होता तो वो भी फांसी के लिए पात्र हो जाता। मगर अब ये भी कंक्लूसिव नहीं है अभी जी, ये भी कंक्लूसिव नहीं वो है। कंक्लूसिव तो कल को खैर वो तो तय हो जाएगा कि वो 18 से कम है या ज़्यादा है। लेकिन अगर ऐसी एक समस्या आ जाती है, हमने अपने अनुभव में देखा है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन मैंडेटरी होता है। इसमें कोई डिस्क्रिशन नहीं चलता किसी जज का। अगर किसी व्यक्ति ने ये सिद्ध कर दिया
कंक्लूसिवली अपनी एज इस्टेब्लिश कर दी कि वो एक दिन कम था जो स्टैंडर्ड है उससे। और मैंने तो एक अपना अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको कि एक केस में सेशंस जज ने ट्रायल कोर्ट में उसे लाइफ सेंटेंस दे दिया, लेकिन उसकी उम्र 2 दिन कम थी, 36 आवर्स अल्टीमेटली जब फाइनली वर्कआउट हुआ। तो एविडेंस लीड किया गया, मेडिकल एविडेंस, उसकी बोन का, उसके बाकी तमाम मेडिकल टेस्ट वगैरह, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। उच्च न्यायालय के सामने जब ये बात सिद्ध हो गई कि वो 18 साल में कुछ घंटे कम था, यहाँ तो 4 महीने की बात है, 36 घंटे सिर्फ, 1.5 day, the conviction had to be set aside because the law says so. मैंडेट है कानून का, कानून के मैंडेट क्या है, बात हो रही है कि लॉ बदलना चाहिए। लेकिन देखिए एक बार बार अब जो हम देख रहे हैं मामले बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इसमें देखिए हमारे देश की जो 120 करोड़ की आबादी है उसमें लगभग एक बड़ी कई करोड़ ऐसे युवा हैं आज जिनकी उम्र उसके बीच में है, 15 से 20 के बीच में, 15 से 20 के या 12 से 16 18 के बीच में कितने बच्चे होंगे। अब सबकी लाइफ को तो रिस्क में नहीं ला सकते, ये गंभीर गुनाह है, इसलिए हम कह रहे हैं कि नहीं इसे माफ़ नहीं किया जाए। आपको युवेनाइल बच्चे ऐसे भी मिलेंगे कि जिन्होंने डबल रोटी चुरा ली है, घर में खाना नहीं था, माँ भूखी थी, वो गया और डबल रोटी चुराया, पुलिस ने पकड़ लिया, उसे चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। उसकी उम्र कम है, जहन उसका बना नहीं है, बिकॉज व्हाट लॉ कंसिडर्स इज द मैच्योरिटी स्टैंडर्ड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ माइंड। राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको लगता है कि जो एक डबल रोटी चुराने वाला बच्चा है जिसकी जरूरत है और जो इस तरह के अपराध में शामिल है, मापदंड क्या दोनों के लिए कानून बराबर होने चाहिए? बिल्कुल नहीं, और हैं भी नहीं। अगर आप जुवेनाइल जस्टिस चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट देखें तो एक औदा है जहां चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, और दूसरा है जुवेनाइल डिलिंक्वेंट, जो कि जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है। जो इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है वो जुवेनाइल है जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, जिसने ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा दी जा सकती है। और चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन जो है, चाइल्ड एंड केयर फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड, वो उन लोगों के लिए है जहां डबल रोटी, जहां माँ बाप उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, जहां समाज उनका शोषण कर रहा है, उन लोगों के लिए, जहां उनको पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रही, जहां वो बिल्कुल एक ऑर्फन की तरह हैं, वो उन लोगों के लिए। तो उसी एक्ट में 2 भाग दिए गए हैं। तो ये बोलना कि डबल रोटी की बात होगी तो ऐसा हो जाएगा, वो गलत है। दूसरी बात, मैं पूरा अपना स्पष्टीकरण दूं। बड़ा मुद्दा क्या है, आपका रेयरेस्ट ऑफ रेयर तो एडल्ट के लिए भी होता है, तो आप एक ऐसा डिस्क्रेशन जज के लिए क्यों नहीं छोड़ देते? आप जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जज के ऊपर छोड़ दीजिए। जब ऐसा एक ऑफेंस कमिट हो जहां पूरा देश की जो आत्मा है उसको झंझोर दिया गया हो, वहां जज भी कंपेल किया हो कि उसकी भी तो आत्मा है। जज कोई समाज से बाहर तो नहीं है, जज इसी समाज से आ रहा है, और जब पूरा देश ऐसी चीज मांग रहा है तो क्यों ना मिले। और मेरे को डर लगता है क्योंकि ये जुवेनाइल, अगर जुवेनाइल करार कर दिया गया, अगर दिल्ली पुलिस ने अपनी, दिल्ली पुलिस तो दिल्ली पुलिस है, वो कुछ भी कर सकती है, ठीक है। तो अगर ये 18 साल से ऊपर ना करा गया और 18 साल से नीचे रहा तो इसको समाज से फिर न्याय मिलेगा, और वो बहुत ही गंदा मैसेज। भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, लेकिन भावनाएं काम नहीं करती, कानून की मैं तो कानून बता रहा हूँ, भावना की क्या बात? आप गलत कह रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको सुधार लूँ। देखिए, मैंने जो कहा वो आपने शायद समझा नहीं बराबर। मैं ये कह रहा हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो प्रावधान है आज, उस प्रावधान में ये नहीं है कि अगर रेप किया होगा तो वो उसको जनरल ट्रायल में, ऐसा है नहीं। मैंने तो कहा भी नहीं। तो हमें नहीं, एक मिनट प्लीज, डोंट फील ऑफेंडेड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू द पीपल, जस्ट डोंट इंटरप्ट, आई जस्ट 1 मिनट प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये आज समय आ गया कि हमें जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में एक ऐसा अमेंडमेंट लाना चाहिए कि जिसके तहत नेचर ऑफ ऑफेंस के हिसाब से एप्लीकेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस हो। ये बहुत अहम सवाल जी आप उठा रहे हैं, और शायद ये डिफरेंशिएशन जो है रेयरेस्ट ऑफ रेयर में हो, वैसे ना हो। दूसरा सवाल, आपके एक्सपीरियंस में आपने क्या देखा है? क्योंकि हम जो आंकड़े आप देख रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं वो ये कि इतने % बढ़ा क्राइम, और इसमें 16 से 18 एज ग्रुप के बच्चे बहुत ज्यादा हैं। बच्चे शायद कहना गलत होगा, टीनेजर्स बेहतर शब्द होगा कहना, तो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं उसमें। हर तरह की चीजें, चाहे चोरी हो चाहे मर्डर हो, यहाँ ये पूरा स्पेक्ट्रम है इसमें। देखिए, माजिद मेनन साहब ने जो किस्सा बताया डबल रोटी वाला, वो दीवार पिक्चर का मशहूर सीन है। और उसमें ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बुला सकता है। शशि कपूर उसको गोली मारता है और एक बड़ा ही मेलोड्रामेटिक सीन है वो, लेकिन उसको अगर सच्चाई में देखा जाए तो बहुत संजीदा बात माजिद मेमन साहब ने कही। मैं इनकी बात को
किसी भी तरह से खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ जो मुद्दा है वो डबल रोटी वाला नहीं है। नहीं, वो वही कह रहे हैं कि इसमें डिफरेंशिएशन जरूरी है कि एक माइनर सी छोटी सी चीज है और एक बहुत भयानक अपराध है। जो माजिद मेमन साहब ने मुद्दा उठाया वो ये उठाया कि आज ऐसे क्या हालात बने हैं कि हमको इस कानून में बदलने पर विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 10 सालों के अपराधों का आंकड़ा लें विच हैव बीन कमिटेड बाय जुवेनाइल, तो 2000 से लेकर 2011 के आंकड़े मेरे पास हैं। मर्डर और रेप, ये 2 हीनियस क्राइम है, इनमें 5 गुना का इजाफा हुआ है। यानी कि अगर 250 क्राइम्स पहले जुवेनाइल करते थे 2000 में, तो आज वो लगभग 1100 मर्डर कर रहे हैं और इसी हिसाब से लगभग 5 से 6 गुना वो रेप्स कर रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि ये हमको सोचने पर मजबूर करता है कि हमको आज कानून में बदलाव करने पर सोचना चाहिए या नहीं। दूसरा मुद्दा आज की घटना है जिसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे ब्रूटल क्राइम उस जुवेनाइल ने किया, कहा जा रहा है। कोर्ट में साबित होगा, गवाह पेश होंगे, एविडेंस आएगा, तब बात होगी, लेकिन मैं अभी सिर्फ कहा जा रहा है। ठीक है। तो इस घटना ने हमको झकझोरा है और मजबूर किया है सोचने पर। अब अगर हम ये देखें कि हमने जब 16 से बढ़ाकर 18 साल की उम्र की थी तो वो क्यों की थी। पहले एक ज़माने में हमारे यहाँ भी जुवेनाइल 16 साल का माना जाता था और अगर वो 16 से एक दिन भी ऊपर है तो उसके ऊपर अडल्ट की तरह से रेगुलर ट्रायल होता था। वो हमने यूएन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए किया और प्लस हमने कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ का मॉडल अपनाया, जैसे यूके का, यूएसए का, वहाँ पर भी 18 साल की एज है। लेकिन यहाँ पर मैं ये बात रखना चाहूँगा कि यूके में कानून में ऐसा प्रोविज़न है कि 16 और 18 की एज के बीच के लड़के अगर हीनियस क्राइम करते हैं, खास तौर से सेक्सुअल असॉल्ट, तो उनके लिए रेगुलर ट्रायल होता है और उनके लिए रेगुलर जेल होती है। तो अगर हमको बाहर से प्रेरणा लेनी है, हमारा बहुत सारा कानून यूके के ऊपर आधारित है, तो हम इस मुद्दे के ऊपर भी विचार कर सकते हैं कि 16 और 18 के बीच के लोग ब्लैंकेट टाइप का नहीं देना